वंदना महेंद्र का जो अमृतसर से है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया, जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार फिर से खुदावंद मुझे अपने इस भवन में लेकर आया। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि ये सांसें और ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम हर पल में उसका शुक्र अदा करें। और आप सबको जो परमेश्वर ने आपने भवन में इकट्ठा किया है, ये उसका फजल है आपके ऊपर कि आप उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने पिता परमेश्वर की आराधना बड़े आत्मा और सच्चाई से की है। बड़े अच्छे भजन गाए हैं। सच में खुदावंद के नथनों के अंदर एक सुगंधी धूप के धुएं की मानिंद कबूल हुए। हालेलुया, हालेलुया। और बहुतों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इसके लिए भी हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जो हमारे लिए सबसे बढ़कर है वो है हमारे लिए जीवन की रोटी, और वो जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले आइए हम सब दुआ में चलेंगे और आगे हम वचन को सुनेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे खुदा बाप प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया मेरे प्रभु अपनी आराधना के लिए। और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपने अपने बच्चों की अगुवाई की पवित्र आराधना करने के लिए। और इस समय जब प्रभु खुदावन तेरी वेदी पर खड़े होकर आपके वचन की सेवकाई को बोलने के लिए जो आपने फजल किया है, पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई करे। मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले और पवित्र आत्मा जी आप मुझ पर अपना नियंत्रण करें। हालेलुया। मेरे होंठ मेरी जुबान को छुए शुद्ध करें, सुनने वालों के कानों को शुद्ध करें, इनके हृदय खुल जाए, इनका दिमाग, इनकी बुद्धि वचन के लिए खुल जाए, वो वचन इन सबकी जिंदगी में कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है जो हमें अनंत काल का जीवन देगी। हालेलुया। जो हमारे आत्मा की खुराक है। और वचन को चुराने वाली शैतान की सारी अंधकार की शक्तियों को इस समय इस स्थान से, लोगों के जीवन से, इनके माइंड से, इनकी बुद्धि से इसी समय बांध कर डांटते हुक्म करते हैं, यीशु के नाम से जागी रहे। प्रभु जी आपके पवित्र लहू से इस पूरे वातावरण को कवर करते हैं, तेरे लोगों को कवर करते हैं। मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करती हूँ प्रभु खुदा, और धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को समझ बुद्धि ज्ञान दे, मुझे भी वो ज्ञान समझ दे, बुद्धि दे कि आपके वचन को पवित्र आत्मा की हजूरी में रहकर बोल सके, ना तो कुछ घटाकर ना ही कुछ बढ़ाकर हम बोलने वाले हों। और जो आपका वचन बोलता है उसी के अनुसार इन बिन बोलने के लिए पवित्र आत्मा जी मेरे होठों को छुए, मेरे हृदय के ऊपर, मेरी बुद्धि के ऊपर आपका कंट्रोल हो। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। वचन को सुनाने से पहले सब जन अपने कानों के ऊपर हाथ रखो, दोनों हाथ दोनों कानों के ऊपर। कहो मेरे पीछे, प्यारे खुदा बाप मेरे कानों को आज छूकर पवित्र कर दे, मैं तेरे वचनों को सुन सकूं और शैतान मेरे अंदर से आपके वचनों को चुरा ना सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो बोलो हालेलुया, जो सोए हुए हैं वो बोलो हालेलुया। सारे सोए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन के
को भी खोलना। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं कि पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में, हमारे मध्य में मौजूद है। हम वचन को पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसकी 35 से लेकर 41 तक हम वर्ष पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह अपने चेलों को बोलकर क्या कह रहा है कि आओ हम पार चले। हालेलुया। अक्सर यीशु मसीह चेलों को और बड़ी भीड़ को उपदेश जो देता था वो नाव में बैठकर या पहाड़ के ऊपर बैठकर देता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब चेलों को बोल रहा है कि आओ हम झील के उस पार चले। हालेलुया। उससे पहले यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों के साथ अपने लोगों के साथ बातचीत की, चेलों के साथ की, और चेले उन दृष्टांतों का अर्थ उसके कहां पर बैठकर सुनते थे? उसके चरणों में। हालेलुया। और उसके चेले गिनती में कितने थे तब? 12। हालेलुया। तो इसमें यीशु मसीह के साथ 2 प्रकार के लोग हैं। कोई बता सकता है? 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो उसके चेले हैं, दूसरी एक बड़ी भीड़ है। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ का समूह उसके साथ रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि यीशु मसीह अपने समय में बहुत सारे बीमारों को उसने चंगा किया, लकवा के रोगी को चंगा किया, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा किया, और बहुत सारे जो भी अंधे, गूंगे थे, बहरे थे, उनको चंगाई को दिया। हालेलुया। तो लोगों ने अपनी चंगाई के कारण यीशु मसीह के पीछे अपनी भीड़ को लगा दिया। हालेलुया। भीड़ उसके साथ साथ चलती थी, चेले भी उसके साथ थे, लेकिन एक समय में यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चले। उसने चेलों से कहा, उसने भीड़ को नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के मन को देखता था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मन को जांचता था? क्योंकि एक बड़ी भीड़ जो थी वो अपनी चंगाइयों के लिए यीशु मसीह के पीछे थी। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कारों के लिए, रोटियों के लिए, मछली के लिए उसके पीछे थी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो है, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलने वाले थोड़े गिने चुने लोग हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चमत्कारों के लिए आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं आज पास्टर ने कौन सा वचन देना है, कुछ देखने आते हैं पास्टर की गलती निकाले, कुछ देखने आते हैं कि लोगों के अंदर क्या गलतियां। हालेलुया। कुछ अपनी नौकरी रोजगार के लिए आते हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जाए इसके लिए आते हैं, मेरा घर परिवार ठीक हो जाए। इसी तरह यीशु मसीह के समय में भी लोग चिन्ह चमत्कारों के कारण यीशु मसीह के पीछे थे। हालेलुया। लेकिन उसके चेले उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर के उस दृष्टांतों के अर्थ को समझते थे, वचन को सुनते थे। हालेलुया, हालेलुया। 5 प्रकार के
दिखाई, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ भी अच्छा कर दिया, कोई भी काम उनका रुका हुआ पूरा हो गया, वो अगले संडे आभार प्रकट करने आएंगे और उसके बाद वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। दूसरी तरह के हैं चमत्कारी मसीह। चमत्कारी मसीह बड़े सालों से बीमार चल रहे हैं, बड़े सालों से नौकरी रोजगार नहीं, बड़े सालों से कोई उनकी औलाद नहीं हुई, कोई भी काम हो गया तो उस चमत्कार के लिए धन्यवाद देने आएंगे, चमत्कार देखने के लिए आएंगे कि चर्च में कौन से चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। एक होते हैं इतवारी मसीह। रविवार के दिन ही आना, उसके बाद कभी भी चर्च के अंदर कोई मीटिंग है, कोई भी पास्टर ने किसी काम के लिए बुलाया, वो नहीं आएंगे। हालेलुया। 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 सोए हुए बोलो हालेलुया। इसका मतलब सोए हुए अभी जाग जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है जाग जाओ, मुझे अपनी जिंदगियों में ना सुलाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो इतवारी मसीह केवल इतवार को प्रभु को अपना चेहरा दिखाने के लिए आएंगे, पास्टर के डर से आएंगे। हालेलुया। कि कहीं पास्टर जी नाराज ना हो जाए, हमारा प्रभु नाराज ना हो जाए, बस संडे को हाजिरी लगाने आएंगे। हालेलुया। एक होते हैं त्योहारी मसीह। त्योहारी मसीह कौन से दिन? साल में 2 त्योहार आते हैं, एक ईस्टर और एक क्रिसमस। तो वो केवल त्योहार के समय में यीशु मसीह को अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं कि यीशु मसीह जी हम हाजिर हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक होते हैं स्पीकर मसीह। आज चर्च के अंदर कौन सा स्पीकर आ रहा है बोलने के लिए, कौन सा वक्ता आ रहा है, उसको देखने सुनने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो अपने लिए किसी भी काम को जरूरी नहीं समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, वैसे ही परमेश्वर के लोग भी यीशु मसीह के साथ साथ चलना पसंद करते हैं। आमीन। और आगे वचन में लिखा, वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसके साथ नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ नावें थी। जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। क्या हुआ? कभी झील में आपने सुना है तूफान आया, आंधी आई? किस किसने झील देखी है? झील देखी है? यमुनानगर में भी एक बड़ी झील थी। हालेलुया। झील में कभी भी आंधी और तूफान नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये आंधी और तूफान आना एक यीशु मसीह ने लोगों को सिखाने के लिए एक मकसद था उसके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। आंधी और तूफान जब आते थे तो जितने भी उसके चेले थे वो सब मछलियां पकड़ने वाले थे। बीच में यूहन्ना, पतरस और शिमोन जो भी थे, उसके अंद्रियास जो कौन थे, वो मछली पकड़ने वाले थे। उनको पता था आज हवा किस रुख की है, तूफान किस ओर से आएगा, आंधी किस ओर से आएगी, और वो तूफान को थमाना जानते थे। लेकिन वो ऐसा भयंकर तूफान था कि वो उनसे संभाले नहीं संभल रहा था। हालेलुया। वो तूफान जिसको वो मछली पकड़ने वाले पतरस, अंद्रियास, उसके भाई भी क्या थे, थमा देते थे। उनको पता था कि नाव को किस ओर लेके जाना है कि हम पानी में ना डूबे। लेकिन पानी क्या था, नाव के बीचों बीच में आने लगा था और यीशु मसीह उनकी पिछली गद्दी में सो रहा था। हालेलुया। आंधी और तूफान का क्या मतलब? जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के साथ चलते हुए बहुत सारे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, धन का अभाव हो जाता है, लोग हमें तरह तरह की गालियां देते हैं, हमारा अपमान करते हैं। क्या बोलते हैं? तुमने धर्म बदल लिया, तुमने जात बदल ली। और कई लोग तो ये शब्द सुनकर पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। फिर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास शिकायत लेते हैं कि प्रभु जी मैंने तो इतने उपवास किए, प्रभु जी मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने तेरे लिए इतना दुख सहा, फिर भी मेरी जिंदगी में
तूफान है, फिर भी मेरी जिंदगी में तूफान है, फिर भी मेरी जिंदगी में रोजगार नहीं, फिर भी मेरी जिंदगी में आज चंगाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को शिकायत करते हैं। हालेलुया। कारण क्या है? कई बार प्यारो हम यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सुला देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें यीशु मसीह को कैसे जगाना है? हमें उसके साथ चलते हुए, निरंतर वचन में बने रहकर, प्रार्थना करते हुए। हमें समस्याएं जरूर घेरेंगी, लेकिन यीशु मसीह को सुलाना नहीं है। हालेलुया। चेलों के साथ यीशु मसीह इतनी बातें करता था, दृष्टांतों के अंदर उनको बताता था और उनकी समझ में भी आती थी, लेकिन जब तूफान आ गया तो वो सब कुछ भूल गए। हालेलुया। उन्हें यही नहीं पता था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारी किश्ती में सवार है। हालेलुया। कई बार हम भी मसीह के साथ चलते चलते घबरा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो मसीह को छोड़ ही देते हैं, कुछ लोग मसीह से पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं, प्रभु जी मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, फिर भी मेरी जिंदगी में ये समस्या है, फिर भी बीमारी है। हालेलुया। लेकिन चेले भूल गए, उस समय क्या बोलते हैं? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं? शिकायत कर रहे हैं। पहले यीशु मसीह उनके दिल का टुकड़ा था, अब क्या बन गया? गुरु बन गया। कि क्या गुरु तुझे चिंता नहीं है? हम जब यीशु के साथ चलते हैं, यीशु हमारे साथ चलता है, तो अभी हमने गीत गाया कि उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। हालेलुया। और तूफान हजारा पावे ओ कदे ना हिलले। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी जिंदगी के मकसद से पीछे नहीं हटते हैं। हालेलुया। हमें रोटी मछली के लिए, रोटी मछली, कपड़ा, मकान, रोजगार, बच्चे, इनके लिए यीशु मसीह को नहीं पुकारना। जो जीवन की रोटी है, अनंत काल का जीवन है, वो केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। हमें उसको पुकारना है नित्य, सुबह उठकर, दोपहर, शाम, जब समय मिले, हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर सुलाना नहीं। बीमारी आए, दुख आए, परेशानी आए, रोजगार नहीं है, औलाद नहीं है, लोग तंग कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमें तरह तरह का क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, घुटने टेको, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। हालेलुया। इन समस्याओं के अंदर परमेश्वर को पुकारो, प्रभु यीशु को पुकारो, सोने नहीं दो। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी टेस्टिमनी बताती हूँ मैं। एक राजा था और एक बार उसने अपनी प्रजा को परखना चाहा कि मुझे कौन कौन प्यार करता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया कि शहर के अंदर, अपने राज्य के अंदर मुनादी करा दी कि राजा चाह रहा है कि अपने महल में सभी लोगों को बुलाए, अपने शहर के लोगों को। हालेलुया। तो वो चाह रहा है कि राजा कहते हैं कि मेरे महल की जितनी चीजें हैं, मेरे सब लोग आकर ले लो। हालेलुया। लोग बड़े खुशी खुशी से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कि हमें राजा ने बुलाया है, महल में जाने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब चले गए और सभी जाकर, आपको पता ही है राजा का महल कितना बड़ा होता है, कितनी कीमती चीजें होती हैं, कितनी कीमती जेवरात होते हैं उसके पास। हालेलुया। सब लोग बड़े खुश जाकर, किसी ने कोई उसका सोने का हार लिया, किसी ने कुर्सी ली, किसी ने उसका वो सिंहासन लिया, किसी ने उसका सोने वाला पलंग लिया, सभी अपनी अपनी चीजों को लेकर मस्त हो गए। राजा एक कोने में खड़ा देख रहा है। हालेलुया। एक बच्चा था जो पैर से लंगड़ा रहा था। हालेलुया। वो लंगड़ाता लंगड़ाता आया, उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ और आकर झट से उसने राजा को गले लगा लिया। हालेलुया। सारी भीड़ के बीच में एक लंगड़ा
बच्चा आगे आया और उसने राजा को प्यार किया। हालेलुया। राजा को इतना पसंद आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी प्रजा मेरी चीजों से प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। प्यारो, आज हमारा राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें अपने राजा से लिपट जाना है, हमें संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं करना है। हालेलुया। यदि बीमारी आ गई है तो घबराए नहीं। 38 साल का अधरंगी पड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने आकर उसको चंगाई दे दी। हालेलुया। वो तो सोच रहा था कोई मुझे उस कुंड में उतारे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु खुद ही उसके पास आ गया और उससे क्या कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। 38 साल के अधरंगी को चंगाई दिया, 12 साल से लहू बहने वाली औरत को चंगा किया। तो क्या प्रभु आज हमारी जिंदगी में ये सब बड़े बड़े काम नहीं कर सकता? हालेलुया। कर सकता है। हालेलुया। हमें उन वो 5 और 6 प्रकार के मसीहों की तरह नहीं बनना। यदि आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को सुला के रखा है तो उसे जगाने की जरूरत है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जागा, उसने आंधी और पानी तूफान को डांटा। हालेलुया। क्यों तूफान आया? इसमें एक गहरा भेद है। हालेलुया। पढ़ना ही 74 भजन संहिता का 14 वचन है। तू लिव्यातानों के सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालता। जो जल का एक शैतान है, वो यीशु मसीह को झील के पार नहीं जाने देना चाहता था। कारण झील के पार जाकर गिरसेनियों के देश में और याईर की मृत पुत्री सूबेदार का सेवक प्रभु उसको चंगा करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। और शैतान उसको रोकना चाह रहा था। हालेलुया। आंधी और तूफान झील के अंदर ले आकर, लेकिन यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांट दिया। हालेलुया। जोरदार ताली मारेंगे सभी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आगे क्या बोलते हैं यीशु मसीह? हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं था? हालेलुया। तो क्या जब हमारा विश्वास कम हो जाए तो हम यीशु मसीह को बुड़बुड़ाएंगे, उसके सामने शिकायतें करेंगे कि तूने मुझे दिया ही क्या है? मैं तो 14 साल से तेरे भवन में आ रही हूँ, तूने मुझे औलाद नहीं दी, तूने मेरी समस्याओं का हल नहीं किया। मैंने इतने उपवास किए, मैंने पास्टरों को दान दिया, घर में खाने पे बुलाया, मैंने बड़े बड़े नबियों को दान दिए, भेंटें दी, चर्च के अंदर भेंटें दी। हे प्रभु, मुझे क्या मिला? क्योंकि जब रिश्तेदार हमें ये सारी शिकायतें करते, तुम्हें यीशु मसीह के पास जाकर क्या मिला, तो हम लोगों की बातों को सुनते हैं, उस खुदा को नहीं सुनते जो हमारे साथ साथ चल रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सच में यदि यीशु मसीह को हम सुला देंगे, हम अपनी समस्याओं में खुद फंस जाएंगे। हालेलुया। वो आंधी, वो तूफान जिनको रोकने की हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन यीशु मसीह के अंदर है। यदि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जाग रहा है, क्रियाशील हमारी जिंदगी के अंदर एक्टिव है, तो हम किसी भी तूफान को रोकने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। मैं आपको अपनी एक छोटी सी टेस्टामनी बताना चाहती हूँ। मेरी टेस्टामनी तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सन 2013 से जब मैं सेवकाई में खड़ी हुई, तो शैतान ने कभी नहीं चाहा कि मैं सेवकाई में खड़ी हूँ। तो उसी वक्त मेरी जिंदगी में एक ऐसी पारिवारिक समस्या मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आ गई, जिसके कारण मेरी ब्रेन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसके साथ मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ गई, बहुत सारा इतना बड़ा तूफान था। एक बार मैंने सोचा कि मैं सेवकाई को छोड़ दूंगी। हालेलुया। क्योंकि मैं अकेली समझती थी अपने आप को, कमजोर थी, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। हालेलुया। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर मैं बड़ी परेशान थी। तो एक प्रभु के दास ने मुझे बोला, मैंने उनको फोन पे बताया कि पास्टर जी, मैं अपनी सेवकाई को छोड़ देना चाहती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पीठ के पीछे एक भगोड़ा शब्द लग जाएगा, क्या तुम्हें भगोड़ा पसंद है? मैंने कहा नहीं, मुझे हार पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा है। हालेलुया। तो मैंने उस शब्द को लिया और प्रभु की सेवा को करती रही। चाहे मेरे पास 2 लोग आए, 4 लोग आए, 10 लोग आए, 5 छोड़ गए, 20 आए, 5 छोड़ गए, पर मैंने प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। बीमारियां इतनी आ गई, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू बीमारियों की खान है। कम से कम मेरे ऊपर 4-5 लाख रुपया लग चुका होगा। हालेलुया। कभी MRI, कभी स्कैन, कभी टेस्ट, कभी लाल पतलब के टेस्ट, कभी डॉक्टरों की फीस। आज भी मेरे पास वो सारी रिपोर्टें पड़ी हैं। हालेलुया। लेकिन था कुछ भी नहीं। हालेलुया। एक समय आया सन 2019 के अंदर, मैंने प्रभु को बोल दिया कि प्रभु ये घुटने तेरे सामने टिके हैं, कोई मुझे चंगा करे ना करे, अब तू मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। अब से मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। हालेलुया। कोई भी मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को वीट एलर्जी भी हो गई, जबकि हमारे खानदान में किसी को भी नहीं है फूड एलर्जी, और मेरे को सारा कुछ खाना छोड़ना पड़ा। उसके साथ फिर मुझे थायराइड हो गया, उसके साथ ना जाने कौन कौन सी बीमारियां बीच में आ गई। लेकिन जब मैंने प्रभु के साथ एक दिन हफ्ते में देना शुरू कर दिया, सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, मैंने कहा ये समा प्रभु तेरे लिए हफ्ते में एक दिन दूंगी, लेकिन मैं आपसे इस बीमारियों से चंगाई को पाना चाहती हूँ। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी वो थायराइड की दवाई वो सब वही पड़ी हुई है, और मैं पिछले 1.5 साल से मैं अपना खाना भी खा रही हूँ। नहीं तो मैं जब भी यहाँ पर मम्मी के आती तो अपना जो ग्लूटेन फ्री का आटा उटा था वो सब लेकर आती थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु यहोवा खुदा यीशु मसीह चंगा करने वाला। हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, विश्वास के साथ निर्णय ले लेते हैं कि खुदा अब और नहीं, अब और नहीं। हालेलुया। शैतान को बोला तू मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, ये आंधी ये तूफान मेरी जिंदगी से जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेन की बीमारी से, वीट एलर्जी से, थायराइड से और भी अन्य समस्याओं से बिल्कुल आजाद हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो सच में मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मेरे घर में बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारी गंदी बातें सुनने को मिली, मेरे बच्चों को भी सुनने को मिली, लेकिन मैं प्रभु के अंदर एक स्टैंड लिया, छोड़ूंगी नहीं प्रभु। अब तो प्रभु के साथ जीना और प्रभु के साथ मरना है। पौलुस बोलता है ये संसार की वस्तुएं मेरे लिए एक कूड़े के बराबर है। हालेलुया। संसार की वस्तुओं से हम प्रेम नहीं करें, स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपने मन को लगाएं। हालेलुया। संसार के लोग संसार की बातों की ओर देखते हैं कि उनका खाना पीना उनका पेट है। हालेलुया। हालेलुया। वो खाने पीने की चिंता में रहते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करते हैं कि वो सोचते हैं जीवन की रोटी के लिए उसकी परवाह करना। हालेलुया। ये नहीं सोचना आज यीशु मसीह मुझे कार दे दे, आज यीशु मसीह मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी दे दे, आज यीशु मसीह मुझे एक सोने का हार दे दे, यीशु मसीह मुझे एक अच्छा बंगला दे दे। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने यीशु मसीह से इन सारी चीजों के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। बस इतना बोलती हूँ कि प्रभु किसी के आगे यूं हाथ ना फैलाऊं मैं, लेकिन मेरा खुदा तू मुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे खुदा ने सच में मेरी प्रार्थना को सुना है। मैंने आज तक किसी से नहीं मांगा, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे दिया। हालेलुया। हालेलुया। सच में अपनी जिंदगी के अनुभवों से आप सीखे। यदि आप निराश हैं, कई बार क्या होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते भी हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। मेरी नौकरी नहीं बनी, मेरी नौकरी में
तरक्की नहीं हो रही, मेरा बॉस मुझे तरक्की नहीं दे रहा, लेकिन प्रार्थना करें, प्रभु उसके मन को बदलेगा। हालेलुया। बिजनेस नहीं चल रहा, प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु आपके बिजनेस के रास्ते खोलेगा। औलाद नहीं है, प्रभु के आगे प्रार्थना करें। अगर प्रभु सारा को जो 90 साल की औलाद दे सकता है, हन्ना को औलाद दे सकता है, तो सच में आप बहनों को क्यों नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने कोख को बनाया है वो औलाद को भी देना जानता। हालेलुया। शैतान के कामों का हमें नाश करना है। जिस तरह यीशु मसीह ने आंधी और पानी को, तूफान को उठकर डांटा और वो चुप हो गई, शांत हो गए, इसी प्रकार जब आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं आए, बीमारी आए, कोई क्लेश आए, कोई झगड़ा आ जाए, किसी भी तरह की कोई चिंता है, तो प्रभु के आगे घुटने टेके प्रार्थना करें, जोर से डांटे, हाँ मैं प्रभु तेरी बेटी हूँ, मैं प्रभु तेरा बेटा हूँ, आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड, मैं प्रभु तेरी रचना हूँ। हालेलुया। तूने मुझे सामर्थ दी है, तेरी सामर्थ के द्वारा ये सारी समस्याएं जाएंगी। शैतान को अपने पांव के नीचे को चला, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है, हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। हमारे रिश्तेदार हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे भाई बहन हमें क्या बोल रहे हैं, इसकी परवाह नहीं करनी है। हालेलुया। उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, एक कान से सुन के हृदय में नहीं उतारो। क्या होगा इसके कारण? निराशा आएगी, परेशानी आ जाएगी, कुड़कुड़ाते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे कि जब तक मैं उससे बदला न ले लूं, जब तक उसने एक बात बोली उसको 2 ना बोल दूं, 4 ना बोल दूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर, प्रभु के ऊपर विश्वास करके निर्णय लें कि आज प्रभु मेरी जय तेरे नाम से। हालेलुया। मेरी विक्ट्री तेरे नाम से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचन के साथ आशीष दे। और कितने चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, पहचाने, पहचाने कि आज मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ कि नहीं हूँ। क्या यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सुला रखा है, या मैं संडे को पास्टर के डर से, या सिर्फ परमेश्वर को मुंह दिखाने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आज पहचाने अपनी जिंदगी के अंदर, पीछे ना हटे मेरे प्यारों, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु से मांगो और प्रकाशन मांगो, प्रभु देगा, बुद्धि मांगो और मांगो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर से बुद्धि मांगो, वो तुम्हें देगा बिना किसी उलाहना के। हालेलुया, क्योंकि वचन क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाना है प्रभु के दरवाजे को, उसको ढूंढना है अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, अपनी आराधना की वेदी के अंदर, अपने वचन की वेदी के अंदर। पास्टर तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देंगे, चाहे आधी रात को भी फोन करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो उनकी ड्यूटी है, उनको ये काम सौंपा गया है। लेकिन प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया। हालेलुया, हमें अपनी खुद की वेदी बनानी है, क्योंकि जो हम खुद की वेदी के ऊपर प्रार्थनाएं करेंगे, आराधना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वो परमेश्वर जल्दी से जल्दी हमारी उस सारी समस्याओं को उस वेदी के ऊपर आने से वो सारी दूर कर देंगे। हालेलुया। किसी की वेदी के ऊपर बैठकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपनी वेदी को आज बनाना शुरू करें, उस वेदी के ऊपर यीशु मसीह को जगाना शुरू करें। हालेलुया। सुलाना नहीं है, जगाएं। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं के अंदर, आराधना के अंदर, वचन के अंदर मैं तुझे धन्यवाद दूंगी। हालेलुया। चाहे मैं घटी में हूँ, चाहे मैं बढ़ती में हूँ, चाहे मैं परेशानी में हूँ, चाहे बीमारी में हूँ, प्रभु तो भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगी। चाहे मेरे बच्चे कहना मानते हैं, नहीं मानते, मेरे माँ बाप चर्च में नहीं जाते, मेरे बच्चे चर्च में नहीं जाते, तो भी मैं प्रभु तेरे भवन में आऊंगी, तेरा धन्यवाद करूंगी। प्रभु एक दिन तो उनके तू मन को बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि किसके अंदर बदलने की सामर्थ है? परमेश्वर के अंदर। यीशु मसीह बदलेगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन को तोड़ेगा। हालेलुया, कायल करेगा। हम किसी के जीवन को नहीं बदल सकते।
हालेलुया। सो हमें उस भीड़ की तरह नहीं बनना, हालेलुया। हमें चेलों की तरह बनना है, यीशु मसीह के कदमों में बैठना, हालेलुया।